राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कन्या राशि 18 वर्षों बाद बना अद्भुत संयोग, सूर्य और केतु की युक्ति बनाएगा मालामाल, विदेश से प्रबल लाभ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हो तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कन्या राशि, सूर्य देव आपके 12वें घर में सिंह राशि में आ गए। सिंह राशि सूर्य की स्वयं की राशि है, तो स्वयं के घर में सूर्य देव 18 वर्षों के बाद यह अद्भुत संयोग बना है कि जब आपके 12वें घर में सूर्य सिंह राशि में और साथ में केतु बैठे। आपके 12वें घर में सूर्य सिंह राशि में और साथ में केतु बैठे, 18 वर्ष के बाद ऐसा अद्भुत संयोग बना हुआ है। सूर्य हमारे राजा हैं, सूर्य हमारे पिता हैं, सूर्य हमें सरकारी नौकरी देते हैं, सूर्य हमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देते हैं, सूर्य हमें संतान देते हैं, सूर्य हमें उन्नति देते हैं। अब यही सूर्य आपके 12वें घर में बैठ करके आपको माला माल बना रहे हैं, विदेश से लाभ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, आपको क्यों देंगे, सब कुछ बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए, यह घर जो 12वां होता है विदेश का होता है। यह घर जो है हमारे खर्च का होता है, और यह घर हमारे सैया का है, यानी हमारा बेडरूम। तो सूर्य राजा है, तो यदि विदेश से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला है, वह सॉल्व हो जाएगा। यदि विदेश से जुड़ करके आप कोई कारोबार करते हैं, कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, तो आपको लाभ होगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी। यदि विदेश में आप सेटल होना चाहते हैं तो समय आपके पक्ष में है, कोशिश करिए, प्रयास करिए। और यदि विदेश जाना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, जा सकेंगे। हाँ, केतु बैठे हुए हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा तो डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेंगे, नहीं तो काम लटक सकता है, विलंब हो सकता है। अच्छा, यही घर हमारा बेडरूम, क्योंकि केतु साथ में बैठे हैं, सूर्य तो ही है, राजा है। आप किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, किसी के फटी में टांग मत आइएगा, नहीं तो आप बेचैन रहेंगे, नींद आपको नहीं आएगी। तो वाणी पर संयम रखिएगा, क्रोध को नियंत्रित रखिएगा, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं। यह घर खर्च का है, चूंकि सूर्य है, सूर्य पिता है, राजा है, तो आपका पैसा खर्च तो जरूर होगा, किंतु जो पैसा खर्च होगा वह पैसा आप घर के साज सज्जा पे खर्च करेंगे, घर में खर्च करेंगे, घर का मरम्मत कराएंगे, पर्दा घर का बदलेंगे, जो भी घर का टूट फूट है, कुछ बिगड़ा हुआ सामान है, उसे आप ठीक करते हुए नजर आएंगे, अपने बच्चों पर पैसा खर्च करते हुए नजर आएंगे। इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 6वें घर पे। वहीं पर राहु बैठे हैं, केतु की भी दृष्टि, सूर्य की भी दृष्टि। तो दुश्मन से थोड़ा आपको बचना होगा, दुश्मन का ध्यान रखना होगा, दुश्मन पे नजर रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप विश्वास कर लें किसी पर और वो आपका दुश्मन हो, आपका काम बिगाड़ दे। तो चौकन्ना रहना होगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यदि कोई बीमारी है तो प्रॉपर दवा खाइएगा, प्रॉपर इलाज कराइएगा, क्योंकि सूर्य तो यहीं पर 1 महीने तक रहने वाले हैं।
तो ये सब सावधानी आपको रखना ही पड़ेगा। कोई ऋण आपने लिया है तो उसे चुकता करने की कोशिश करिए और नया ऋण मत लीजिएगा, उतना ही लीजिएगा जितना आप आराम से चुकता कर दें। बहुत ज्यादा ऋण के चक्कर में मत पड़िएगा। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, सरकारी तंत्र से जुड़ना चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा, आपकी नौकरी कहीं ना कहीं लगेगी, सरकारी तंत्र से आप जुड़ते हुए नजर आएंगे। यदि आप कोई ठेका लेना चाहते हैं सरकारी तंत्र से, तो अभी काम आपका बनेगा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, समय आपके पक्ष में है, आपके फेवर। वाणी पर संयम, क्रोध को नियंत्रित रखना है, बस किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इस समय में उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल देंगे, लोटा तांबे का होगा। शुद्ध जल लेकर के थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा रोरी, लाल पुष्प लेकर के सूरज को अर्पित करेंगे, आपको लाभ होगा। दूसरा उपाय, गाय को मीठी रोटी खिलाएंगे तो आपको लाभ होगा। गुड़ और गेहूं का किसी गौशाला में दान करेंगे, आपको लाभ होगा। पक्षी को दाना पानी दीजिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करें। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी वाली प्रार्थना है।